गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। प्रायिकता 16 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 16.1 यानी कि सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल हमने इसके 12 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो प्रतिदर्श समष्टि का, दूसरा उस घटना का जो घटित हो चुकी है, और एक उस घटना का जो घटित होना अभी बाकी है या जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इन 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपके लिए आसान रहेगा। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक पासे को 2 बार उछाला गया। देखिए बच्चों, जब एक पासे को 2 बार उछाला गया तो यहाँ पर ये प्रतिदर्श समष्टि का काम करेगा। यहाँ पर नीचे दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो 2 घटनाओं को इंगित करेंगे, घटना ए और बी, और उसी के अनुसार ये तय होगा कि हमें यहाँ पे पी ए बटे बी निकालना है या बी बटे ए निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे दी गई घटना का प्रतिदर्श समष्टि बनाता हूँ। एक पासे को यहाँ पे 2 बार उछाला जाता है, तो आप खुद देखिए बच्चों, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाएगा तो वहाँ पे 36 परिणाम आएंगे। कौन कौन से? 1 1, 1 2 से लेकर 1 6 तक, और उसके बाद में 2 1, 2 2 से लेकर 2 6 तक, और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आएगा आपके पास 6 1, 6 2 से लेकर 6 3 तक। तो बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रथम संख्याओं का योग 6 पाया गया, मतलब ये घटना जो है वो घटित हो चुकी है। तो बच्चों पे इसको घटना ए मान के चल रहा हूँ। घटना ए यहाँ पे क्या है? प्रकट संख्याओं का योग 6 पाना, प्रकट संख्याओं का योग 6 होना। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से परिणाम आने वाले हैं? प्रकट संख्याओं का योग 6, तो इसमें आपके पास 1 5 आएगा, तो 5 1 भी आएगा। यहाँ पे 4 2 आएगा, तो 2 4 भी आएगा, और यहाँ पर 3 3 भी आएगा, और योगफल 6 होने के यहाँ पे आपके पास कुल 5 परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास जो है घटना ए के अंतर्गत यहाँ पे 5 परिणाम आएंगे, जिसमें प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तथा बच्चों, आपको घटना बी जो है वो क्या माननी है? जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी गई है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना, न्यूनतम एक बार प्रकट होने की घटना। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे? न्यूनतम एक बार 4, न्यूनतम एक बार किस किस में आएगा? एक तो 4 की पंक्ति है और एक 4 का स्तंभ है। तो देखिए बच्चों, 4 की पंक्ति हो जाएगी 4 1, 4 2, 4 3 से लेकर 4 6। साथ ही साथ बच्चों आएगा यहाँ पे आपके पास 1 4, जो कि यहाँ पे स्तंभ होगा, 2 4, 3 4, 4 4 इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसको हम बार बार नहीं लेंगे, 5 4 एंड 6 4। तो कहने का मतलब बच्चों, न्यूनतम एक बार 4 प्रकट होने के अनुकूल जो परिणाम है वो आपके पास टोटल 11 होंगे। 6 और यहाँ पर आ जाएंगे 5, क्योंकि एक घटना जो है वो दोनों ही केस में क्या है? कॉमन है। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है मानने के अनुसार पी बी बटे ए। अतः आपको हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा? पी बी बटे ए, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पी ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टे में आएगा पी ए। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे निकालने वाले हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? वो अवयव जो ए और बी दोनों में कॉमन है। योगफल 6 भी होना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपके पास यहाँ पे केवल 2 4 और 4 2 के रूप में 2 ही अनुकूल परिणाम जो हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस वजह से बच्चों, इनकी जो प्रायिकता है वो 2 बटे 36 आपको यहाँ पे प्राप्त होगी, क्योंकि कुल प्रतिदर्श समष्टि में अवयव जो है वो 36 है, इसलिए हमें 36 का देना पड़ेगा भाग। तो बच्चों, साथ ही मुझे यहाँ पे घटना ए की प्रायिकता भी निकालनी है। तो देखिए बच्चों, घटना ए के अंतर्गत अनुकूल परिणाम जो है वो 1 2 3 4 5, कितने हैं यहाँ पे? 5, और कुल परिणाम जो है वो 36। तो घटना ए की प्रायिकता यहाँ पे 5 बटे 36 आएगी। तो
तो यहाँ से PB/A का मान हो जाएगा बच्चों 2/36 और यहाँ पर आएगा 5/36। तो कहने का मतलब बच्चों जो आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पे 2/5, 36 से 36 हो जाएगा कैंसिल। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे और आज भी आपने देखा होगा कि हमने केवल 3 ही बातों पे ध्यान दिया, प्रतिदर्श समष्टि, एक घटना जो घटित हो चुकी है और वो घटना जो घटित होनी है, और जो घटना घटित होनी होती है उसको हम लेते हैं ऊपर और जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम लेते हैं नीचे। इसी प्रकार से हम ये तय करते हैं कि हमें B/A निकालना है या A/B निकालना है। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक सिक्के को उछाला जाता है। सिक्के को उछाला जाता है, अगर उस पर हेड आता है, चित आता है, तो वापस सिक्के को उछालेंगे, और अगर उसके ऊपर पट्टी तो हम एक पासे को फेंकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस घटना की जो है वो प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एक सिक्का उछाला गया और ऑब्वियस सी बात है कि जब सिक्का उछालेंगे तो उस पर या तो आएगा हेड और या आएगा टेल। देखिए बच्चों जब सिक्के के ऊपर हेड या टेल आता है, उस स्थिति के अंदर अगर हेड आता है तो सिक्के को हम पुनः उछालेंगे। तो इस हेड के साथ बच्चों दोबारा हेड भी आ सकता है और बच्चों इस हेड के साथ जो है वो टेल भी आ सकता है। ये सारी परिस्थिति यहाँ पे बन सकती है। परंतु जब सिक्के पे टेल आता है बच्चों, तो हमें यहाँ पे एक पासा उछालना होता है, और पासे के केस में बच्चों आपको पता है संख्या 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास T1, T2, T3, T4, T5 और T6 के रूप में जो है वो 6 परिणाम जो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये घटनाएं जो है वो सारी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं किस संदर्भ में? क्योंकि पहले एक प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में दूसरा प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस घटना का अगर हम यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि बनाना चाहें तो बच्चों यहाँ पर आएगा HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि में कुल ये अवयव आने वाले हैं। लेकिन बच्चों मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि है ये समप्रायिक घटनाओं को इंगित नहीं कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे आपको इनकी प्रायिकताएं जो है वो आपको अलग अलग प्राप्त होंगी, क्योंकि ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। क्योंकि यहाँ पे HH आने की जो प्रायिकता है, पहले हेड और दोबारा हेड आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4 होगी। HT के आने की जो प्रायिकता है बच्चों, वो H आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। चूंकि स्वतंत्र घटना है इसलिए दोनों को गुणा करना होगा। इस वजह से बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 आएगा। T1 का मतलब क्या हुआ, T आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता 1/2 और पासे पर 1 आने की प्रायिकता 1/6। तो बच्चों 1/2 इंटू 1/6 यानी कि 1/12। तो बच्चों यहाँ पे T1 की प्रायिकता 1/12, T2 की प्रायिकता भी 1/12, T3 की प्रायिकता भी 1/12, T4 की प्रायिकता भी 1/12 और यहाँ पर T5 और T6 इन सब की जो प्रायिकताएं हैं वो 1/12 होंगी, जबकि इन दो घटनाओं की प्रायिकता 1/4 होंगी। इस वजह से बच्चों यहाँ पर ये जो घटनाएं दी गई हैं ये समप्रायिक घटनाएं नहीं है। इस वजह से बच्चों इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से हमें इसको सोल्व करना होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 घटनाएं दी गई हैं, एक घटना A जो पता है और एक घटना B जो हमें ज्ञात करनी है। घटना A हमें क्या पता है बच्चों, इसमें दिया गया है न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना, कम से कम एक चित्त प्रकट होना, कम से कम एक चित्त प्रकट होना। अगर ये घटना A इसमें दी गई है बच्चों, तो इसके समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हम पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। कम से कम एक चित्त प्रकट होना, तो देखिए बच्चों यहाँ पर T1 से लेकर T6 तक, T1 T2 से लेकर T6 तक यहाँ पे चित्त आया है। माफ़ कीजिए, इसमें कम से कम एक पट दिया हुआ है, यहाँ पे कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया है। तो T1 से लेके T6 तक यहाँ पे आपके पास पट है, साथ में यहाँ पे HT वाला भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये घटना A को इंगित करने वाला समुच्चय होगा। तो हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है, उसको मैं घटना B मान के चल रहा हूँ। हमें प्रायिकता निकालनी है पासे पे 4 से बड़ा अंक आने की
प्रायिकता। तो यहाँ पर घटना बी किसको इंगित करेगी? पासे पर 4 से बड़ा अंक आने की घटना, अंक आने की घटना। तो आप देखिए बच्चों, 4 से बड़ा अंक जो है वो 2 ही केस में आया है, T5 और T6 के केस में। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास परिणाम है वो 2 ही आने वाले हैं, T5 और T6। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर घटना ए आ चुकी है, घटना बी आप यहाँ लिख चुके हैं और आपको यहाँ पे निकालना है पी बी बटे ए, जिसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बट्टे में आएगा पी ए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज क्या आएगी? ए और बी का जब कॉमन पार्ट निकालेंगे तो T5 और T6 ये दोनों ही वैल्यू जो है वो दोनों में कॉमन होगी। लेकिन बच्चों जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रतिदय समष्टि जो है वो अलग अलग घटनाओं के हिसाब से बनी हुई है, स्वतंत्र घटनाओं के हिसाब से बनी हुई है, ना कि समप्रायिक घटनाओं के हिसाब से। इस वजह से यहाँ पे जो परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेगा। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यानी इस घटना की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? इसकी प्रायिकता प्लस इसकी प्रायिकता, यानी कि PT5 और प्लस में आ जाएगा PT6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? T5 की प्रायिकता बच्चों हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, 1/12 है, और T6 की प्रायिकता भी 1/12 है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगी 2/12। तो बच्चों बस यही इसमें थोड़ा सा अलग है कि जब आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जब प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिदय समष्टि है वो अलग अलग प्रयोग की घटनाओं से मिलकर बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर इनकी प्रायिकता निकालने के लिए आपको अलग अलग अवयव की प्रायिकताओं को निकालना होगा। तो बच्चों T5 की प्रायिकता 1/12 होती है, T6 की प्रायिकता 1/12 होती है। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/12 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों जब घटना ए की प्रायिकता निकालेंगे तो चूंकि घटना ए में ये 7 अवयव हैं, T1 से लेकर T6 तक और साथ में है HT, तो बच्चों घटना ए की प्रायिकता भी इन सब की अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी, अर्थात PT1 प्लस PT2 प्लस PT3, लास्ट में आएगा PT6 और लास्ट में दिया हुआ आपको PHT। तो बच्चों यहाँ पे घटना ए की जो प्रायिकता है वो इन 7 ही घटनाओं की अलग अलग प्रायिकताओं के योग के बराबर होगी। तो PT1 से लेकर PT6 तक प्रायिकताएं 1/12 है, तो यहाँ पर आएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और ये कितनी बार आएगा? 6 बार, क्योंकि T1 से लेकर T6 तक की प्रायिकताओं का योग और प्लस में PHT, और HT की जो प्रायिकता है बच्चों वो कितनी है? 1/4। अब जब इनको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 6/12 और प्लस में आ गया 1/4, 12 आ जाएगा लघुत्तम, तो ये आएगा 6 + 3 यानी कि 9/12। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे घटना ए की जो प्रायिकता है वो 9/12 होगी। और हमने ये कैसे प्राप्त की? घटना ए के अंतर्गत जो भी अवयव आए हैं उन सब की अलग अलग प्रायिकताओं का हमने योग कर दिया। अब देखिए बच्चों, मैं समीकरण नंबर 1 में जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो समीकरण 1 में देखिए बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे पी बी बट्टे ए, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है बच्चों वो है यहाँ पे 2/12 और पी ए की जो वैल्यू है वो है बच्चों यहाँ पे 9/12। 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 2/9 और यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे आपको अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम का फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये तभी लगाना होता है जब प्रतिदय समष्टि जो है वो समप्रायिक घटनाओं से बनी हो। लेकिन यहाँ पे प्रतिदय समष्टि में जो भी अवयव आए हैं वो अलग अलग, उन सब की प्रायिकताएं जो है वो अलग अलग हैं। कैसे यहाँ पे जैसे HH की प्रायिकता 1/4 है, तो यहाँ पे T1 की प्रायिकता 1/12 है। इस वजह से बच्चों ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो बच्चों आज हमने 16.1 प्रश्नावली जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है और कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 16.2। इस प्रकार से बच्चों हम अपने सिलेबस को बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और ये प्रायिकता वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।